नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे बात करूँगा एक रियलिटी इंडस्ट्रीज की एक कंपनी के बारे में। देखिए रियलिटी इंडस्ट्रीज मतलब आप जितने सारे रियलिटी एंड कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में काम करते हैं जितने सारे कंपनीज है, उनमें से मैं आज जिस कंपनी का नाम लूँगा वो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। और सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा, ये मेरा एक फेवरेट कंपनी भी है, साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पुराना निवेशक भी हूँ। तो आज इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस कंपनी में आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक बहुत बड़ा मौका दे रहा है। तो वो कौन सा मौका है और कौन सा वो अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको उठाना चाहिए, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके से वीडियो पाने के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना होगा और कुछ भी नहीं करना होगा। सब्सक्राइब करके सिर्फ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी बटन को प्रेस कर दीजिए, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल ही जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज एक ऐसा कंपनी है, अब देखा जाए तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। आप देख सकते हैं इसका जितने सारे कंपटीटर है, मतलब रियलिटी इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जितने सारे इंडस्ट्रीज है, उनमें से डीएलएफ नंबर 1 है किसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और डीएलएफ बहुत आगे भी चल गया है। तो अराउंड आप देखेंगे तो 77,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बाद भी टोटल गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है वो देखा जाए तो 35,200 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फिर भी कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। अभी देखना है फ्यूचर में वो सेकंड में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो तो बात के बात है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि इस कंपनी में बहुत सारा पॉजिटिविटी मुझे दिखता है। तो चलो उसके ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और इस कंपनी के बारे में सबसे पहले कुछ डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं विकिपीडिया के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं गोदरेज एक गोदरेज जो है वो गोदरेज इंडस्ट्रीज के एक ही सब्सिडरीज कंपनी है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करते हैं, रियलिटी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। और इसका जो फाउंडर है वो है आदि गोदरेज। तो गोदरेज का ही कंपनी है और हेडक्वार्टर जो होगा इसका मुंबई में है। तो नंबर ऑफ लोकेशन, तो कौन सा लोकेशन में कंपनी काम कर रहा है वो तो अलग बात है। ऑल ओवर 10 लोकेशन में कंपनी काम कर रहा है। और इसका टोटल जो मतलब देखा जाए तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और वो भी देखिए बहुत पुराना एम्प्लॉयज का रिपोर्ट है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट जो है वो चेंजिंग हो सकते हैं। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए आप सभी जानते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज के बहुत सारे कंपनीज है। तो कौन सा कंपनी है आप मुझे कमेंट भी करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी अलग अलग आपको वीडियो बना के दिया। तो मेरे हिसाब से आपको जो मेरे रेगुलर मतलब सब्सक्राइबर है, जो मेरे मेरे साथ बहुत पुराना से जुड़े हुए हैं, वो उसको पता है इस कौन सा कंपनी के ऊपर मैं वीडियो बना के दिया। तो देखिए गोदरेज का जो प्रोजेक्ट है आप देख सकते हैं, 3 प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी अभी काम कर रहा है। कंपनी का गोदरेज बीकेसी, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए प्लैनेट गोदरेज और गोदरेज यहाँ पे देखिए गार्डन सिटी अहमदाबाद, इस 3 प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी अभी काम कर रहा है। तो अभी देखना है कंपनी के बाकी को, मतलब कंपनी का जो बिजनेस है वो कहाँ कहाँ पे कर रहा है, ये भी एक पॉइंट होता है। देखिए कंपनी मान के चलिए आप एक दुकान करके रखा है, वो कौन सा जगह पे आप दुकान रखे हैं वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस पॉइंट होता है, क्योंकि दुकान उसी जगह पे चलेंगे जो जगह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जगह में सेल ज्यादा होते हैं। तो कंपनी का बिजनेस सेम टू सेम कौन सा सिटीज में है वो भी आपको देखना चाहिए। तो देखिए टोटल कंपनी ने जो ऑपरेटर ने कंपनी ने जो रिपोर्ट किया एनएससी को, वहाँ पे छत्तीसगढ़ एक जगह है, गुड़गांव है, अहमदाबाद है, कोलकाता है, नागपुर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, यहाँ पे देखिए मैंगलोर, नोएडा, बेंगलुरु, चेन्नई एंड कोची। तो बहुत सारे जगह पे कंपनी ने खुद का बिजनेस को फैला के रखा। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट होता है कंपनी का बिजनेस मॉडल्स कहाँ कहाँ पे है। तो मुझे लगता है कंपनी बेस्ट इंडिया के टॉप जगह पे ही कंपनी बिजनेस कर रहा है, इंडिया के बेस्ट जगह पे ही कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो कंपनी का टोटल एस्टिमेट के हिसाब से कंपनी को टोटल जो प्रोजेक्ट है कंपनी का, तो 89.7 मिलियन स्क्वायर फुट का कंपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो मोर देन 89.7 मिलियन स्क्वायर फुट। आप एक बार सोच लीजिए कंपनी का टोटल जो स्क्वायर फुट है, कंपनी का बिजनेस कितना बड़ा फैला के रखा है। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट होते हैं, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो अभी देखना है कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और कौन सा वो पॉइंट था जो मैं पहले आपको बता चुका था कि इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाना चाहूंगा। तो इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो 35,270 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और कंपनी का करंट जो मतलब
पी रेशियो है मुझे बहुत हाई लेवल में देखने को मिला, 101 रुपया। मतलब कोई चंदा देना पड़ रहा है जैसे मतलब इसका पी रेशियो है। अब किसी भी जगह पे चंदा देते हैं तो इसी तरीके से चंदा देते हैं, 101 रुपया, 102 रुपया, तो सेम टू सेम यहाँ पे देखने को मिला। सॉरी, जोक्स कर रहा था। तो यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो 101 रुपया था और मतलब अब 101 रुपया है और इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 23 है। तो मुझे थोड़ा सा महंगा ही लग रहा है, क्योंकि देखिए 1 रुपया पाने के लिए आपको 100 रुपया निवेश करना, 101 रुपया निवेश करना, मतलब थोड़ा सा आपको ज्यादा ज्यादा पैसा आपको मुझे लग रहा है यहाँ पे देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे फिर भी देखिए कंपनी का पी रेशियो आपको बहुत मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत कम है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है, तो एक बहुत लो लेवल में देखने को मिला। तो कंपनी के और बाकी डिटेल्स आप देखेंगे तो अराउंड आप कंपनी का एनुअल इनकम अराउंड 352 करोड़ का है और कंपनी का डेप्थ भी ज्यादा है, 5000 करोड़ का डेप्थ है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो उतना ज्यादा डेप्थ नहीं है, क्योंकि डेप्थ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी का डेप्थ कम है। तो फिर भी देखिए कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव है, क्योंकि देखिए कैश जब कोई भी कंपनी के ऊपर नेगेटिव होते हैं, आप सोच लेना कंपनी खुद का ग्रोथ कराने के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो जब कंपनी ग्रोथ होते हैं तब उसके हाथ में कैश नहीं रहते, वो उस कैश को किसी के पास गिरवी रख के, मतलब उस कैश से मतलब उस कैश को बिजनेस में इन्वेस्ट करके वो काम करते रहते हैं। तो कंपनी का ईपीएस देखिए 12 रुपया है, बहुत कम ईपीएस है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 38.3 है। तो कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के हिसाब से, सॉरी माफी चाहता हूँ, डेप्थ ऑफ इक्विटी नहीं है, डेट ऑफ स्टेज जो है वो 38.3 है। इसका मतलब कंपनी के हाथ में 38 डेज में पैसा आ रहा है और कंपनी प्रोजेक्ट करने के लिए 1733 डेज लग रहा है। ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। मुझे लगता है इतना बड़ा टाइम पीरियड वेस्ट करने के बाद कंपनी के हाथ में पैसा इतना जल्दी आ रहा है, वो सबसे बड़ी पॉइंट्स है। क्योंकि मान के चलिए आपको एक प्रोडक्शन करने के लिए 1700 डेज मतलब आप समझ लीजिए कितना बड़ा लेंदी पीरियड, ऑब्वियसली लेंदी पीरियड होगा। कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए इसका जो टावर्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स होते हैं, उसको बनाने के लिए बहुत टाइम पीरियड लगता है। तो उस टाइम पीरियड के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से उसको बनाने के बाद कंपनी के हाथ में पैसा आना, जल्द से जल्द पैसा आना, ये सबसे बड़ी पॉइंट्स होते हैं। वर्किंग कैपिटल डेज भी ज्यादा लग रहा है, कंपनी पेमेंट भी ज्यादा टाइम के बाद ही दे रहा है, तो एक भी बड़ा पॉइंट्स है। और कंपनी देखिए, आप कहेंगे सर आप इस कंपनी को क्यों अच्छा बोल रहे हैं। सबसे पहली बात देखिए, जितने सारे रियलिटी सेक्टर है उनमें से देखा जाए तो ओबेरॉय रियलिटी भी अच्छा है। साथ ही साथ और एक ग्रुप आया लोधा ग्रुप, तो लोधा जो माइक्रोटेक डेवलपर है वो भी मुझे बहुत शानदार लगते हैं। मगर आप इस जितने सारे कंपनी से उनमें से इस कंपनी को कंपेयर करें तो गोदरेज प्रॉपर्टी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया और अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी फिलहाल के लिए कर रहा है। कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट किया, सिर्फ लॉकडाउन के टाइम में कंपनी का बिजनेस बंद था तो इसलिए कंपनी ने लॉस किया, और सेकेंड लॉकडाउन टाइम में भी कंपनी ने लॉस किया। और यहाँ पे देखिए कंपनी ने साल भर की बात करें तो कंपनी साल भर में सिर्फ 2021 में ही लॉस किया, उसके बाद कंपनी ने कंटिन्यू प्रॉफिट किया। और आपको रिटर्न के हिसाब से कंपनी आपको कोई खराब रिटर्न नहीं दिया, अराउंड 17% से भी ज्यादा आपको रिटर्न सालाना दे रहा है। मतलब एक पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिविटी जरूर आप कह सकते हैं इस कंपनी के ऊपर। अच्छा खासा एक मतलब रिटर्न भी आपको कंपनी दे रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियो भी शानदार है, कंपनी का बिजनेस मॉडल्स भी शानदार है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। अभी देखने कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या दिया। देखिए एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको डिविडेंड, कंपनी ने बहुत पुराना डिविडेंड दिया, उसके बाद डिविडेंड ही नहीं दिया। 2015 के बाद कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। स्प्लिट भी कंपनी किया है 2013 में, और अभी भी इसका फेस वैल्यू 2 रुपया देखने को मिलेगा, मतलब एक बार और स्प्लिट कर सकते हैं। राइट्स भी यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पे कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए अगर कंपनी खराब होते तो एफआईएस के पास 20% होल्डिंग था, वो शेयर नहीं बढ़ाते, 28% होल्डिंग उन्होंने करके रखा। डीएस के पास 4% होल्डिंग रखा है, जो पहले 2% था। पब्लिक के पास 12.45% होल्डिंग था, अभी 8.68% होल्डिंग है। प्रोमोटर के पास 58% होल्डिंग है, जो पहले 64% होल्डिंग था। इसका मतलब देखिए हर इंडस्ट्री इस कंपनी के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके भरोसा भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए। तो अभी देख लेता हूँ, तो अभी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिला, जो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए कंपनी एक बिग मतलब सपोर्ट जोन के ऊपर आ चुका है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दूं तो आपको पता चलेगा कि कंपनी ने कौन सा फील्ड तक आ चुके हैं। देखिए मुझे लगता है ये जो लेवल है अराउंड 1170, इस लेवल तक कंपनी का प्राइस आ सकता है। उसके बाद एक बिग मूवमेंट आपको अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। देखिए मेरे एनालिसिस के हिसाब से, अब मैं गलत भी जा सकता हूँ, मगर मैं इस तरीके से एनालिसिस करके देखा हूँ, ज्यादातर पॉजिटिव होते हैं। तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे आने के बाद आप ट्रेडिंग करिए, बिल्कुल नहीं। आपको मैं यही बता रहा है कि आप इस लेवल पे आने के बाद आप इस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर भी देखिए मैं
बार बार आपको बता रहा हूँ, आप एक बार स्टार्ट ही करना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि आप किसी के बात सुनकर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा जो है वो गलत दिशा में इन्वेस्ट हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी में एक बिग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से गिरावट हुआ है, आप देखेंगे तो कंपनी 52 वीक के लो में काम कर रहा है, 52 वीक के लो में काम कर रहा है, इसलिए रेड कलर यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से इस 52 वीक के लो के फायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न आपको दिया, कितना शानदार रैली आपको देखने को मिला। उसके बाद देखिए कंपनी स्टॉक में जिस तरीके से गिरावट हुआ, और आप देखेंगे तो अराउंड 50% तक कंपनी ने आपको लॉसेस दे रहा है, तो मतलब रिकवरी दे रहा है। तो इस मौके को आप फायदा के हिसाब से उठाइए, इस बेसिस से ही आप निवेश कर सकते हैं। बाकी एक बार स्टडी करके निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।